हम में से मैक्सिमम लोग अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाते। इसलिए आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे यदि आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और ये कोई इमेजनरी तरीका नहीं है, इमेजनरी मेथड नहीं है जो कभी यूज़ नहीं किया गया है। ये एक तरीका का वेल प्रूवन रूल है रिलेशनशिप का, जिसे कई लोगों ने ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट किया है बल्कि ये खुद उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इससे रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्ट की, जो कि किसी रिलेशनशिप का एक फंडामेंटल नीड है। नाउ वी ऑल नो कि रिस्पेक्ट देना चाहिए, हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की नीड होती है। आप भी यही कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको ही जानता है कि रिस्पेक्ट के बिना रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन वो राइट मेथड क्या है जिससे किसी पार्टनर को रिस्पेक्ट शो किया जा सकता है, वो हमें से मैक्सिमम लोग नहीं जानते। हम ये सोचते हैं कि अपने पार्टनर से अच्छे से बात करना, हमेशा उस वक्त आप कह के बुलाना, या फिर कभी उससे लड़ाई झगड़ा ना करना, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना भी नहीं कभी, यही सब रिस्पेक्ट है। और इसी को मैक्सिमम लोग ट्राई भी करते हैं। जब शुरू रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत धीरे आवाज़ में बात करते हैं, उन्हें हमेशा आप कह के बुलाते हैं, बहुत अच्छे जेस्चर के साथ उनसे मिलते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट रिस्पेक्ट नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में जब हम डीप जाते हैं तो जिस रिस्पेक्ट की हमारी डिमांड होती है एक्चुअल में वो ये वाला रिस्पेक्ट नहीं है। ये भी रिस्पेक्ट का एक पार्ट है, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इससे काफ़ी हट करके है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 रूल बताऊंगा जिससे आप अपने पार्टनर के लिए अपना रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए कि कभी भी दोनों के बीच की प्रॉब्लम को किसी तीसरे के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने फ्रेंड सर्कल में। यदि आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है तो भी आपको अपने दोनों के बीच की प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात के लिए मनमुटाव है तो वो चीज़ नहीं डिस्कस करना चाहिए। इससे ये होता है कि आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट हमेशा के लिए लूज कर सकते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि कई लोगों को ये पसंद नहीं होता कि हम दोनों के बीच की जो बातें हैं वो कोई थर्ड पर्सन जाने, और जब ये बात आपके पार्टनर को पता चलेगी तो डेफिनेटली आपके ऊपर वो और भी ज़्यादा गुस्सा होगा और आपसे क्वेश्चनिंग भी होगी काफ़ी ज़्यादा। तीसरी बात, जब आप किसी तीसरे को अपने बीच की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करते हैं और वो इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके दोनों के बीच जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होने लगती हैं। लाइक उसने कुछ बात पूछी, उसके बाद एक के बाद दूसरी बात, दूसरे के बाद तीसरी बात, तीसरे के बाद चौथी बात, ऐसे बातें निकलती जाती हैं और आपके बीच जो चीज़ प्राइवेट होना चाहिए था वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाता है। फिर एक से दूसरा फ्रेंड और ऐसे कई लोगों को वो पता चल जाता है। तो ये गलती कभी ना करें। यदि आप अपने पार्टनर को जेन्युइन रूप से रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो कभी भी अपने बीच, अपने दोनों के बीच की बातों को किसी तीसरे पर्सन के साथ डिस्कस ना करें। ऑलवेज ट्राई करें कि जो भी बात है, जो भी मैटर है लड़ाई झगड़े का, उसको आप दोनों ही बैठ करके सॉल्व करें, डिस्कस करें। रिस्पेक्ट देने का दूसरा रूल है कि अपने पार्टनर की जो हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, या भी जो भी पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेकर, वो आपसे डिफरेंट हो सकता है, तो उसके ओपिनियन की भी आप पूरी रिस्पेक्ट करें। जैसे आपको हक है कि आपका एक हॉबी है, आपका एक ओपिनियन है किसी मैटर को लेकर, तो आप ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर उस चीज़ को समझे और रिस्पेक्ट करे, वैसे ही आपका पार्टनर भी आपसे सोचता है कि आप भी उसकी बातों को समझें, देखें और उसको उसके नज़रिए से जा कर के समझें। क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग हुई है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है। सो काफ़ी कुछ होता है रिलेशनशिप में जब ये चीज़ आ जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। एटलीस्ट आप भले ही उसे एग्री ना करें पर फिर भी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने इंडिविजुअल आप हैं उतने ही इंडिविजुअल आपका पार्टनर भी है। वो भी उतना ही वर्थी है जितना वर्थी आप हैं। तो इस चीज़ को आप समझें। रिस्पेक्ट देने का जो तीसरा रूल है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने पार्टनर को किसी भी डिसीजन मेकिंग में उतना ही वैल्यू दें जितना आप खुद को देते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो खुद ही डिसीजन लेते हैं और फिर अपने पार्टनर को बताते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि रिलेशनशिप एक डिक्टेटरशिप नहीं है। जैसे किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप होती है, जैसे चाइना या उत्तर कोरिया में, जहाँ पर कोई एक ही किंग होता है और वही सारे डिसीजन लेता है, उसे मतलब नहीं होता कि पब्लिक क्या सोचती है। पर ये एक तरीके का लोकतंत्र है, एक तरीके का प्रजातंत्र है। रिलेशनशिप एक तरीके का टीम वर्क है।
आप दोनों एक टीम का हिस्सा हैं। तो यदि एक टीममेट उस चीज़ से खुश नहीं है, उस स्ट्रेटजी से खुश नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी डिसीजन लें, दोनों लोग बैठ के लें, दोनों लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सारे आइडियाज़ सामने रखें, फिर उनमें से जो बेस्ट हो वो पिक करें। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपका ही आइडिया सही हो सकता है कि उनके ब्रेन से कुछ अच्छा आइडिया निकले जो कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी आपको आनी चाहिए, एक्चुअल रिस्पेक्ट वही है। और इस सीरीज़ का जो चौथा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आप दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। मैं पिछली कई वीडियो में भी कह चुका हूँ कि सीक्रेट किसी ऐसे पर्सन के बीच होता है जिनके बीच बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यदि आप एक कपल हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, और यही एक्चुअल रिस्पेक्ट है। यदि आपको किसी से क्रश भी हो गया है, आपको किसी से अट्रैक्शन भी हो रहा है रिलेशनशिप में होते हुए भी, तो भी आपको अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर से ज़्यादा क्लोज तो आपके लिए कोई है ही नहीं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में वह आपको सबसे बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, और रिलेशनशिप के चलते यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम आप दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 4 रूल थे जिसके थ्रू आप अपने पार्टनर को भरपूर रिस्पेक्ट दे सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियो चैनल में पड़ी हुई हैं, उन्हें भी ज़रूर जाके देखें, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।